इंडिया का टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। करोड़ों लोग मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हैं। BSNL जो कि सरकारी कंपनी है, बहुत समय से मार्केट में है। प्राइवेट कंपनीज जैसे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया भी अब बड़े कंपेटिटर बन गए हैं। आज हम BSNL और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच कंपेयर करेंगे। नेटवर्क कवरेज, प्लान्स, कस्टमर सर्विस और इनोवेशन जैसे एस्पेक्ट्स देखेंगे। इंडियन टेलीकॉम मार्केट में बहुत कंपटीशन है। इसकी वजह से कॉल रेट्स और डेटा चार्जेस बहुत कम हो गए हैं। BSNL और प्राइवेट कंपनीज दोनों ही अच्छे प्लान्स ऑफर करते हैं। वो इस डायनामिक इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स चाहते हैं। BSNL 2000 में बना था और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे मिला था। कई सालों तक इसका मोनोपोली रहा, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज के आने से सब बदल गया। BSNL को अब इन कंपनीज से बहुत कंपटीशन मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा BSNL को सपोर्ट किया है। उन्हें पता है कि BSNL सस्ती सर्विस देता है, खास करके गांव में। लेकिन BSNL को इस कम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहने के लिए बदलना होगा और नया करना होगा। उसे अपनी सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। नेटवर्क कवरेज बहुत जरूरी है। जब हम कोई टेलीकॉम ऑपरेटर चूज करते हैं, BSNL का नेटवर्क बहुत बड़ा है, खास करके गांव और दूर के इलाकों में। प्राइवेट कंपनीज ज्यादातर शहरों में फोकस करते हैं, लेकिन अब वो गांव में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। BSNL रिप्रेजेंटेटिव BSNL का नेटवर्क बहुत दूर तक फैला है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां प्राइवेट कंपनीज नहीं पहुंच पाते। ये डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन BSNL का नेटवर्क टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी के मामले में पीछे है। एयरटेल रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट कंपनीज शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छी नेटवर्क क्वालिटी देते हैं। उन्होंने 4G और 5G में बहुत इन्वेस्ट किया है। इसकी वजह से डाउनलोड और अपलोड स्पीड्स तेज है, लेटेंसी कम है और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। BSNL और प्राइवेट कंपनीज में से क्या चूज करना है, ये लोकेशन और जरूरतों पर डिपेंड करता है। अगर आप गांव में हैं या आपको बेसिक कनेक्टिविटी चाहिए तो BSNL ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप शहर में हैं और आपको स्पीड और रिलायबिलिटी चाहिए तो प्राइवेट कंपनीज बेटर हैं। टैरिफ प्लान्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। BSNL अपने सस्ते प्लान्स के लिए जाना जाता है, खासकर वॉइस कॉल्स और SMS के लिए। उनके पास प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स हैं, अलग अलग जरूरतों के लिए। लेकिन उनके डेटा प्लान्स प्राइवेट कंपनीज जितने अच्छे नहीं होते। BSNL रिप्रेजेंटेटिव BSNL के वॉइस और SMS प्लान सस्ते होते हैं, इसलिए वो लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादा डेटा यूज नहीं करते। वो और भी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि फ्री कॉलिंग कुछ घंटों के लिए या कुछ नेटवर्क्स पर। एयरटेल रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट कंपनीज के पास अलग अलग डेटा प्लान्स होते हैं, ज्यादा डेटा और स्पीड के साथ। उनके पास कॉम्बो प्लान्स भी होते हैं, जिनमें वॉइस, डेटा और SMS सब होता है। लेकिन उनके वॉइस कॉल्स और SMS के बेसिक रेट्स BSNL से ज्यादा होते हैं। प्राइवेट कंपनीज डेटा सेंट्रिक प्लान्स के साथ पूरा टेलीकॉम एक्सपीरियंस देते हैं। उनके पास एड ऑन पैक्स और बूस्टर्स होते हैं डेटा लिमिट और स्पीड बढ़ाने के लिए। वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर सर्विस टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। ये कस्टमर एक्सपीरियंस को बना या बिगाड़ सकता है। कंज्यूमर मेरे एक्सपीरियंस से प्राइवेट कंपनीज का कस्टमर सर्विस अच्छा होता है। वो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करते हैं और सपोर्ट के लिए अलग अलग चैनल्स देते हैं, जैसे कि चैट, फोन और ईमेल। हालांकि BSNL ने भी अपना कस्टमर सर्विस इंप्रूव किया है, खासकर ऑनलाइन सर्विसेज और डेडिकेटेड हेल्पलाइंस के साथ। आखिरकार BSNL और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से क्या चूज करना है, ये आपकी जरूरतों और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। नेटवर्क कवरेज हो, टैरिफ प्लान्स हो या कस्टमर सर्विस हो, हर ऑपरेटर के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस को समझकर कंज्यूमर्स अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं।